हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो से हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मेरा ये वीडियो का ये थीम होगा कि आपने कहीं भी जैसे कमेंट किया या हमको टेक्स्ट किए इंस्टाग्राम पे, ठीक है, या कमेंट कहीं भी किए, तो हम क्या करेंगे, अगर वो क्वेश्चन अगर हमको लगा कि वो मैक्सिमम लोगों का दिक्कत होगा, ठीक है, या क्वेश्चन आपका इंटरेस्टिंग हुआ, ठीक है, तो हम उस पर एक पर्टिकुलर एक वीडियो बनाएंगे। जैसे एक आज का क्वेश्चन था जो इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था। इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे तो उसका रिस्पांस ज़्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो क्वेश्चन ये था कि सर कैन यू मेक वीडियो हाउ टू आइडेंटिफाई इंट्राडे ट्रेंड बिकॉज आई गिव 2 SLs टुडे ड्यू टू रॉन्ग व्यू ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इनको प्रॉब्लम हो रहा था कि इंट्राडे ट्रेंड होता है ना, तो मान लीजिए कि अगर ट्रेंड जो है, अगर मार्केट का ट्रेंड अगर साइडवेज है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ट्रेंडिंग है, ठीक है, और ट्रेंडिंग होते हुए भी आप गलत डायरेक्शन में बैठ जा रहे हैं और एसएल खा ले रहे हैं, तो उससे कैसे बचें। आप उससे बचने के लिए सबसे पहले आपको इंट्राडे ट्रेंड किधर है, अगर अपसाइड है हो रहा है तो अपसाइड है, या अगर डाउन साइड है तो डाउन साइड है, तो इसको कैसे हम लोग एक कन्फर्म वे में पहचाने, ठीक है। और जैसे बोले कि 2 SL दिए क्योंकि रॉन्ग व्यू ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इनको SL झेलना पड़ा क्योंकि इनका जो डायरेक्शन था, जैसे ये एनालिसिस किए थे और इनका जो डायरेक्शन आया था निकल के, वही इनका रॉन्ग था, ठीक है। तो ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और SL हिट करते हैं। SL हिट होता है क्योंकि ट्रेंडिंग डे में भी रॉन्ग डायरेक्शन पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो वो डायरेक्शन हम लोग कैसे एकदम सटीक पकड़ें, ठीक है, उसमें एक्यूरेसी कैसे अच्छा करें, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कोई भी तरह का आपका डाउट हो तो कमेंट कीजिए या हमको DM कीजिए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस जो है डाउट को क्लियर करने के लिए हमको बेसिक्स पे फिर से जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये डाउट बेसिक्स का ही है, सिंपल एक बेसिक्स का है। बेसिक्स आप पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे एडवांस पे ध्यान देने लगते हैं और धीरे धीरे बेसिक्स भूल जाते हैं, ठीक है। तो यही इसमें प्रॉब्लम हुआ है और कोई ज़्यादा बड़ा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको एक बात बताइए, आप डायरेक्शन व्यू कैसे गलत चूज़ करते हैं, ठीक है। मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड का डायरेक्शन हम लोगों को किस तरीके से पता चलता है। पहला तो हमको ट्रेंड का डायरेक्शन पता चलेगा एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में क्या डायरेक्शन है मार्केट का, लॉन्गर टाइम फ्रेम उसका बुलिश है या बेरिश है, ठीक है, ये पहला चीज़। अब शॉर्टर टर्म में क्या होगा कि जी सर, आपका एक पार्सल था, विकास से बोल रहे हैं, विकास पांडे। हाँ हाँ, तो सबसे पहले ट्रेंड अगर अपसाइड की तरफ है तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर अपसाइड भी मार्केट जाता है तो उसका एक पाथ होता है, ठीक है। वो सिंपल स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता, एक बार ऊपर जाता है फिर रिट्रेस करता है, फिर ऊपर जाता है फिर रिट्रेस करता है। रिट्रेस कितना करता है, द रिट्रेस आपको पता होगा कि फिबोनाची का 50% रिट्रेस करता है और मैक्सिमम 0.6 तक रिट्रेस करता है। इसके नीचे अगर रिट्रेस करता है तो आपको समझिए कि मार्केट जो है वो बेरिश हो चुका है, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मार्केट का ट्रेंड किधर है, मतलब लार्जर ट्रेंड किधर है, उसके बाद मार्केट रिट्रेस करता भी है तो कितना करता है, ठीक है। और अगर वो लेवल पे आ चुका है 0.5 या 0.6 के, ठीक है, तो अगर वहाँ पे अगर मेजर सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो समझिए कि वहाँ से सपोर्ट ले सकता है क्योंकि वहाँ पे उसका 0.5 का लेवल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक्स याद रखना पड़ेगा, हरदम कैलकुलेट करते रहना पड़ेगा, ठीक है, हरदम एनालाइज करते रहना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से रिवर्सल्स आते हैं और आपको पता चलता है कि हम डायरेक्शन गलत चूज़ कर लिए, ठीक है। ये पहला बात। पहले आपको मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे कौन सा ट्रेंड में है वो पकड़ना है, ठीक है। फिर से बड़े टाइम फ्रेम में अगर जो कुछ पाथ वो फॉलो कर रहा है तो उस पर भी देखना है। फिर से जो छोटा टाइम फ्रेम का अगर हम बात करें, ठीक है, तो छोटा टाइम फ्रेम पे हमको गलती क्या होता है कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना वो गलत बनाते हैं, ठीक है। कैसे कैसे आप बताते हैं आपको। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि सिंपल एग्जांपल है, ये आप ड्रॉ किए हैं एक सपोर्ट, ठीक है, ये आप ड्रॉ किए हैं एक सपोर्ट। उसके बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ से आता है और यहाँ पे रुक जाता है, रुकने के बाद यहाँ से रिवर्सल लेना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ से जब रिवर्सल लेना स्टार्ट करता है तो एक कैंडल बनाएगा, हैमर बनाएगा या जो भी बनाएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे हम लोग लॉन्ग का ट्रेड बनाएंगे। लेकिन यहीं पे क्या हुआ कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करके नीचे आ गया, ठीक है,
और ब्रेक करने के बाद यहाँ से आप क्या किए, यहाँ पे एक शॉर्ट का पोजीशन बना लिए, ठीक है, शॉर्ट का पोजीशन बना लिए। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से रिवर्सल हो गया। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट आप ड्रॉ किए थे वो यहाँ पे है, मतलब मेजर जो सपोर्ट था जो आप यहाँ पे ड्रॉ किए थे पास्ट के हिसाब से, वो मेजर सपोर्ट यहाँ पे है, ठीक है। और वो रिवर्सल जो था वो अपने सपोर्ट से ही रिवर्सल आया था, आपने गलत सपोर्ट बनाया था, इसीलिए आपको लगा कि मार्केट नीचे जा रहा है और आपने जो है ट्रेड शॉर्ट कर दिया। और इसी तरीके से हम लोग को डायरेक्शन जो है वो ट्रेड का गलत पता चलता है, क्योंकि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो सही नहीं बनाते। आप खुद से सोचिए, सपोर्ट आप गलत बनाएंगे और उसको ब्रेक किया तो आप उसको शॉर्ट कर देंगे, लेकिन वो अपने एग्जैक्ट सपोर्ट पे जाके और वहाँ से रिजेक्शन लेके फिर ऊपर चला जाएगा। सेम इसी तरह अगर रेजिस्टेंस आप बनाते हैं, ठीक है, मानते हैं कि एक हम एग्जांपल लेते हैं, मानते हैं कि हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना दिए, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना दिए, तो क्या हुआ अगला दिन क्या हुआ, ये मार्केट इस कैंडल में यहाँ से ब्रेक किया, ठीक है, इस कैंडल में, और इस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दे दी। आपको लगा कि मार्केट ऊपर जा चुका है, अब बुलिश हो गया है, ठीक है, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो रेजिस्टेंस था वो ग्रीन लाइन था, ये वाला, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है उसको लगेगा कि अब यहाँ से रिजेक्शन हो सकता है, और वो शॉर्ट प्लान करेगा। लेकिन आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जब रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे तो आपके हिसाब से रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, तो आप लॉन्ग जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपका इसी तरीके से पूरी तरीके से आपका डायरेक्शन जो है वो पूरी तरीके से गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मेन यहीं पे है, पहले हम लोग को एक लॉन्गर टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। लॉन्गर टाइम फ्रेम मतलब अगर ये देखिए, अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम का बात करें तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। पहले अगर इससे भी लॉन्गर ट्रेंड का बात करें तो ये अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। तो कहने का मतलब इस डाउन ट्रेंड से ज़्यादा हम इस अप ट्रेंड को ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। ये अप ट्रेंड चल रहा था, ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ये जैसे ही ब्रेक हुआ ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, जैसे रूल्स होते हैं, रूल्स के हिसाब से चलना होगा। जो बड़े टाइम फ्रेम पे हो रहा है उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देना है, फिर धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके रिस्पेक्ट कम करते जाना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे क्या किए, एक ट्रेंड लाइन को जो सपोर्ट कर रहा था निफ्टी, वो यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये ब्रेक करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इस ये जो ट्रेंड था वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है, ये ट्रेंड बिगड़ चुका है, अब हम इस ट्रेंड पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। ये जो छोटा वाला ट्रेंड है इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अब बोलेंगे कि ये डाउन ट्रेंड में चला गया, ठीक है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस, ये जो ट्रेंड लाइन था उसको सपोर्ट अगर करता तो वो अप ट्रेंड में बना रहा था, लेकिन ये जो ब्रेक कर दिया तो अब वो डाउन ट्रेंड में चला गया। तो अब डाउन ट्रेंड में चला गया ना, तो हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी ढूंढें, ठीक है, शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी ढूंढें। यहाँ से देखिए क्या हुआ, फिबोनाची का लगाएं, जैसे मान लीजिए कि ये आया, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, फिर यहाँ से रिवर्सल आया, ठीक है। रिवर्सल आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ तक मार्केट पहुँचा, ठीक है, यहाँ तक मार्केट पहुँचा। तो अगर हम जैसे आपको बता रहे थे फिबोनाची वाला, यहाँ से कि अगर फिबोनाची ड्रॉ करते हैं हम, तो यहाँ से देख सकते हैं आप 0.5 के लेवल पे एग्जैक्ट पहुंचा है, और यहाँ से रिवर्सल आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, क्या समझ में आ रहा है कि ये जो डाउन ट्रेंड बन रहा है वो बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड बन रहा है, क्योंकि पूरा फिबोनाची का रिट्रेसमेंट कंप्लीट करते हुए नीचे जा रहा है, ठीक है, और उतना रिट्रेसमेंट करके कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब वो डाउन ट्रेंड लंबा जा सकता है, ठीक है, या ज़्यादा उसमें मूव आ सकता है, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग गलती करेंगे कि अगर जैसे यहाँ पे बताएं आपको कि ये सपोर्ट अगर मान लें, ये रेजिस्टेंस मान लिए, और ये ब्रेक, ये कैंडल को सोचे कि ब्रेक हो गया, तो एग्जैक्टली क्या हुआ, ये तो फिबोनाची पे यहाँ पे बस रेजिस्टेंस लेने आया था, फिर यहाँ से ये नीचे ही जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये हुआ इसका मतलब। अब अगर आज का इधर का ही बात करें, ठीक है, इधर का भी बात करें, तो क्या हुआ कि ये जो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन पे भी रेजिस्टेंस लिया, ये वाले ट्रेंड लाइन पे, ठीक है, जो पहले ट्रेंड लाइन चल रहा था उस पर भी रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, और फिबोनाची का रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। उसके बाद यहाँ से नीचे आने के बाद क्या हुआ कि ये जो एक रेंज में चल रहा था मार्केट वो भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब पूरा जो बड़ा वाला ट्रेंड था वो हो गया हमारा बेयरिश। फिर से ये जो ट्रेंड था, मतलब यहाँ से ये ऊपर आ रहा था, ठीक है, और ये 0.5 के लेवल को ऊपर ब्रेक करता तो हो सकता कि ये बुलिश हो जाता, लेकिन यहाँ से भी रिजेक्शन ले लिया फिबोनाची का, मतलब फिर बेयरिश। फिर से एक ये रेंज में चल रहा था, इसको भी ब्रेक किया, फिर बेयरिश, ठीक है। तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे आपको पता चल जाएगा कि बेयरिश है या मार्केट नहीं, ठीक है। तो
यहाँ से क्या हुआ, जैसे ही ब्रेक हुआ तो आपको पता चल गया बेरिश है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, आपको मैक्सिमम इतना जब आप एनालिसिस कर लेंगे डेली टाइम फ्रेम पे या आवरली टाइम फ्रेम पे, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि यहाँ पे हम लोग को शॉर्ट करने का ज़्यादा चांसेस ढूंढना है, ठीक है, और लॉन्ग करने का चांसेस नहीं ढूंढना, क्योंकि हमारा बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो बेरिश ही है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से जब ज़्यादा मार्केट नीचे आ गया तो हमको क्या पता था कि ये एक सपोर्ट है, ठीक है। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, यहाँ से क्या हुआ, जब मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, तो हम एक ग्रीन जोन बनाए थे। ग्रीन जोन क्यों बनाए थे, क्योंकि अगर बोले थे कि ये मेजर सपोर्ट है, ठीक है, ये मेजर सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से भी सपोर्ट लिया था मार्केट, ठीक है। ये सब पहले का ड्रॉ किया हुआ है मेरा। तो ये हम ब्लैक लाइन भी बनाए हैं, ठीक है। हम लोग गलती कहाँ होता, ठीक है, ब्लैक लाइन क्यों बनाया, क्योंकि ब्लैक लाइन पे भी सपोर्ट है, ठीक है, और हमारा ये ग्रीन जोन पे भी सपोर्ट है। मान लीजिए आप ये बस ग्रीन जोन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं आप कि यहाँ से आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद अचानक मार्केट रिवर्स कर गया, ठीक है। तो कहने का मतलब आप एनालिसिस आप सही कर रहे हैं, ठीक है, बस आपको दिक्कत हो रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस परफेक्टली ड्रॉ करने में। आप कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो रेंज में आ जाइए, जैसे हम जोन बनाए हैं जोन में आ जाइए, इसमें एरर कम होगा आपका, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है, सपोर्ट लिया और ये डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनाया, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया था, ठीक है। यहाँ पे आते ही मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया था, इसीलिए यहाँ आपको हमको दिख रहा होगा, हम ये डिस्कस भी किए थे अपने ग्रुप्स में कि ये देखिए ये जो है ये ऐसे बन रहा है, ठीक है, और ये हमारा लेवल सेम है, लेकिन RSI जो है ये हमारा RSI एक हायर हाइज बना रहा है, मतलब यहाँ से एक रिवर्सल आ रहा है, ठीक है, आने की कोशिश है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा मार्केट रिवर्स हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो मार्केट में मूव्स आया है ना वो बहुत डाउन ट्रेंड आ चुका है। अब वो रिट्रेस करेगा, क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। कितना रिट्रेस करेगा, सेम आपको फिबोनाची वाला रिट्रेसमेंट लेगा, ठीक है। ये देखिए फिर 0.6 0.5 से रेजिस्टेंस ले लिया। ये आप मूव जब कैप्चर किए होंगे या देखे होंगे, यहाँ से रिवर्सल एकदम प्रेडिक्टेबल था बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ से 0.5 तक हम लोग वेट कर सकते थे कि इस पे कैसा बिहेव करता है, इसको ब्रेक करता है या रिजेक्शन लेता है। यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा हैमर कैंडल दिख रहा है, साफ साफ रिजेक्शन दिख रहा है, तो हमको यहाँ से सीधे पता चलेगा कि यहाँ से हमको एक शॉर्ट का पोजीशन बनाना है, लॉन्ग का पोजीशन नहीं बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे कल क्या हुआ, जैसे अगर हम कल का बात करें, 5 मिनट पे आते हैं, ठीक है, मतलब लास्ट डे का बात करें, तो लास्ट डे भी हम क्या किए थे, एक हम जैसे आपको बताया कि ये जोन बनाए थे ग्रीन वाला, यहाँ पे ब्रेक होते ही मैक्सिमम लोग यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश किए थे, लेकिन एक ब्लैक लाइन भी बनाए थे क्योंकि ये भी एक सपोर्ट के जैसा बिहेव कर सकता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो ग्रीन जोन है वो मेजर सपोर्ट है और ये छोटा सा सपोर्ट है। तो अगर हमको ये चीज़ पता रहेगा कि इसके नीचे छोटा सा एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत इसमें बेकार हो जाएगा, क्योंकि एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा और टारगेट का कोई फिक्स नहीं है, यहीं से भी रिवर्सल ले सकता है। तो आप हमको ये सब चीज़ें कैसे एकदम एग्जैक्टली पता चल रहा है, ठीक है, कि यहाँ से हो सकता है, यहाँ से नहीं हो सकता, क्योंकि हम सही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए हैं और मार्केट का ट्रेंड को समझ रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम को समझ रहे हैं, और मार्केट अगर कोई भी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तो कितना रिट्रेस करेगा, मतलब 0.5 0.6 तक रिट्रेस करेगा, उसके बाद रिवर्सल का चांसेस होता है। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हम माइंड में रखे हैं और इसी वजह से हम कैप्चर कर पा रहे हैं डायरेक्शन को, ठीक है। आप डायरेक्शन कैप्चर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस गलत बना रहे हैं, पहला चीज़। बड़े टाइम फ्रेम को आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, रिट्रेसमेंट आप नहीं समझ रहे हैं, रिट्रेसमेंट को आप रिवर्सल समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करना पड़ेगा, सिंपल। अब एग्जाम्पल एक समझाते हैं हम। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाएं, सिंपल। ये जैसे हम रेंजेस बनाए हैं ना, ये रेंजेस पहले से बनाया हुआ है, ये आराम से रिस्पेक्ट करता है मार्केट इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से मार्केट नीचे आया फिर ऊपर आने लगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक सपोर्ट बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट में भी यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, एक छोटा सा रेंज में एक सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या बात है कि ये सपोर्ट 15 मिनट पे 5 मिनट पे है, ठीक है, और इसको रिस्पेक्ट करके आप सोचेंगे कि ये एक सपोर्ट है, यहाँ से एक ब्रेक हुआ, ठीक है, तो यहाँ से ब्रेक होने के बाद हमको एक टारगेट यहाँ तक का मिलेगा, ये आप सोचेंगे। लेकिन ये क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है ना, वो एक छोटे टाइम फ्रेम पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हैं, तो छोटे टारगेट का
आप एक टारगेट लेके चलिए, मतलब छोटा टारगेट लेके चलिए। आप बड़े टारगेट लेके चलेंगे तो वो बड़े टारगेट बड़े टाइम फ्रेम के बड़े सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही आएगा। छोटे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हैं तो छोटे टारगेट्स लेके चलेंगे। लेकिन हम क्या किए, ये जो छोटे टाइम फ्रेम के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको हम ड्रॉ नहीं किए। ये जो ग्रीन जोन है वो बड़े टाइम फ्रेम का मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। और उसको आराम से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पूरी तरीके से ले रहा है, ठीक है। और आपको हर जगह एक ही चीज़ आपको दिखेगा, ठीक है। ये देखिए हर जगह एक ही चीज़ दिखेगा। यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिबोनाची से 0.5 पे रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद यहाँ से एक हैमर कैंडल बनाया, हैमर कैंडल बनाने के बाद मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। तो सब कुछ आपको सिंपल अभी लगने लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आपको जैसे बताएं कि सब कुछ इसी का खेल है कि बड़े टाइम फ्रेम पे कैसे चल रहा है मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो ऊपर अगर रिवर्स कर रहा है तो कितना तक जा सकता है, फिबोनाची से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर से छोटे टाइम फ्रेम पे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं तो छोटे टारगेट लेके चलिए, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना एकदम कंपलसरी है, क्योंकि मार्केट उसी को सपोर्ट करेगा, उसी को रेस्पेक्ट करेगा छोटे टाइम फ्रेम पे ही, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे से मैच कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप नीचे ऊपर बना देंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको लगेगा कि ब्रेक हो चुका है, जैसे आपको समझाया, लेकिन वो असली में ब्रेक नहीं हुआ, वो असली में रेजिस्टेंस या सपोर्ट ही ले रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब पूरा वीडियो में जो पॉइंट्स थे, ठीक है, ये सब मेन पॉइंट्स हैं क्यों आप डायरेक्शन पता नहीं कर पा रहे हैं इंट्राडे का, क्यों आप ट्रेंडिंग मूव्स भी छोड़ दे रहे हैं, यही सब मेन रीज़न है। इस पे काम करने का ज़रूरत है, इस पे प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई भी कमेंट में डाउट हो तो ज़रूर डाल दीजिएगा और हमको डीएम ज़रूर कर दीजिएगा अगर कोई भी तरह का वीडियो आपको बनाना हो या कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो। थैंक यू।